नई इंटीग्रेशन पे आज, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कब आपने लगाने, मैं पहले आपको ये सवाल दिखा रहा हूँ, फिर आपने ठीक। ये देखें कैसी इंटीग्रेशन है, x cos 3x, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ऐसी इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ई पावर 2x, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फिर एक्स स्क्वायर कॉस 2x, तो समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि दो अलग अलग तरह की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। सही है। अब इसमें 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं एक्सप्रेशन की, जिनको हम याद रखने के लिए एक एक्रोनिम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है आईलेट। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको लिखता हुआ नजर आऊंगा आईलेट। सही है। लीएट भी होता है, लीएट भी कह सकते हैं, आईलेट भी कह सकते हैं, बहुत वर्क। सही है। सही है। आईलेट, आई फाइंड इट, पीपल फाइंड इट इजी टू रिमेंबर आईलेट, तो इसे मैं आईलेट कहता हूँ। सही है। आईलेट में क्या क्या आ रहा होता है, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन्स logarithmic, A means algebraic, T means trigonometric, E means exponential। सही है। यहाँ पे अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ। आईलेट provides an order for determining U and P dash. Remember that the first expression in this order is called U. The second expression in this order V dash लिखा है, is called V dash. Then use the following formula for integrating. तो ये भी अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं, पहले लिख लो। चले आगे। तो वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। अब यहाँ पे लोगों को एतराज होता है कि सर ये दोबारा आपने इंटीग्रेशन, तो सिर्फ ये वाला पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है, नहीं ये वाला पार्ट, सिर्फ राइट वाला पार्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा, ये पूरा जो है वो एक फॉर्मूला है। सही है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को अब देखेंगे
तो हमने अपने नोट्स में क्या लिखा कि पहले हम आइलेट लिखेंगे और हम डिसाइड करेंगे भाई कौन सा एक्सप्रेशन क्या है। अब इसमें कौन से दो नजर आ रहे हैं आपको? x cos 3x में क्या क्या है? एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। अलजेब्रा वाले को क्या कहना है? u, और ट्रिग्नोमेट्री वाले को क्या कहना है? v डैश। अब देखो मैं लिखूंगा कैसे। मैंने लिखा u इज इक्वल्स टू x एंड v डैश इक्वल्स टू cos 3x। अब पहले मैं ये टेबल पूरा करूंगा फिर मैं फार्मूला लगाऊंगा। टेबल पूरा करने का मतलब क्या है कि u है तो u डैश निकालो। u से u डैश आने का मतलब क्या है कि u को डिफरेंशिएट करना है। क्या हो जाएगा? 1। नाउ व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट इज कि मुझे v भी चाहिए, तो मुझे v डैश को इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो v आएगा। cos 3x की इंटीग्रेशन sin 3x ओवर 3। cos 3x की इंटीग्रेशन sin 3x over 3। What is my formula now? पहले मैं हमेशा फॉर्मूला लिखूंगा vu माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश। अब इसमें चीजें फिट करते हैं। What is v? sin 3x over 3। सही है। What is u? x माइनस sin इंटीग्रेशन का sin 3x over 3 into 1। सही। पर अब्दुल्ला अभी इंटीग्रेशन पूरी नहीं हुई क्योंकि अभी तो एक इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। जब ये खत्म होगा और प्लस दी एंड में आ जाएगा तब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। सही है। तो ये बना x साइन 3x ओवर 3। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब अंदर एक्सप्रेशन है साइन 3x ओवर 3। अब साइन 3x को इंटीग्रेट करो। माइनस कॉस 3x। पहले से एक 3 लगा है उसके साथ एक और 3 आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमें फिर लिखनी होती है। अब सारी इंटीग्रेशन पूरी हो गई ना, कुछ बचा नहीं इंटीग्रेट करने को, तो मैंने प्लस सी लगा दिया। तो ये बना x साइन 3x ओवर 3 प्लस कॉस 3x ओवर 9 प्लस। सही। क्या क्या सही काम करने हैं? पहले u और v डैश सही से पॉइंट आउट करना है और ये टेबल पूरा करना है जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया। फिर फॉर्मूला लिखना है और आगे देखना है क्या 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 हो रहा है। अभी ये और कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, फिर इसमें लिमिट्स भी लगेंगी। वो सब तो बात की बात है, अभी करके देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको किया। सही है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? ये लिख लो फिर मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक करने को दूंगा आपको। सही है। लिख लिया ना? एक और करके देखते हैं। पहले क्या लिखा मैंने? अपना ऑर्डर लिखा आइलेट। एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। सही है। ये u, ये v डैश। u इज x स्क्वायर, v डैश इज e पावर 2x। u डैश इज 2x। सही है। u से u डैश आ गए, v जाओ, e2x ओवर 2 होता है। सही है। e पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय f बार ऑफ x होता है। फिर मैंने अपना फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया। vu माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश v u v u डैश।
सही है। एक्स स्क्वायर ई पावर 2x ओवर 2, ये 2 कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे दोबारा आ गया x ई पावर 2x। अब किसको इंटीग्रेट करना है? अब दोबारा जो है वो x ई पावर 2x को इंटीग्रेट करना है। क्या करूं? भैया अलिया बता रहे हैं कि सर फिर से ये अलजेब्रिक है, फिर से एक्सपोनेंशियल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे दोबारा क्या करना पड़ेगा? दोबारा एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो इसके नीचे दोबारा हाईलाइट लिखना पड़ेगा दोबारा। तो इसमें दो लेवल्स हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। अलिया इसको हमने केयरफुली करना है, सही है, क्योंकि वो बाय हमें बॉदर भी करेगा और फिर इसके एक्सप्रेशंस भी डिस्टिंक्ट है। फिर से एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, सही है। इस दफा अलजेब्रिक क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या है? e पावर 2x है वो। तो u डैश लिखा 1 और v लिखा e पावर 2x ओवर 2, सही। अब अब्दुल्ला मैं फॉर्मूला लिखूंगा ताकि मैं गलती ना करूं। मैं लिखा v u इंटीग्रेशन v u डैश, सही। अब तुम्हें नजर आ रहा होगा मैं ये वाली एक्सप्रेशन को भी नहीं लिख रहा, मैं इसको एंड में दोबारा लेकर आता हूँ, कोई मसला नहीं होता। आप भी एग्जाम में ऐसा कर सकते, सही है। एक मिनट। सही है। फिर मैंने लिख लिया e पावर 2x ओवर 2। अभी भी एक इंटीग्रेशन की साइन बची हुई है, अब उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये x e पावर 2x ओवर 2 e पावर 2x ओवर 2 को इंटीग्रेट करो, क्या बनेगा? e पावर 2x ओवर 2 इंटू 2 हो जाएगा फिर, सही है। अब मैं सबको एक्सपैंड करके लिख देता हूँ भाई। पहली टर्म ऊपर से जो आई थी वो आई थी एक्स स्क्वायर ई पावर 2x ओवर 2 माइनस एक्स ई पावर 2x ओवर 2 प्लस ई पावर 2x ओवर, सही है। अब इसके बाद अब्दुल्ला क्या हो सकता है सवाल में? अब मैं लिमिट लगाने को भी बोल सकता हूँ, प्लस सी नहीं लगाया मैंने, मैं इसके बाद तुम्हें लिमिट भी लगाने को कह सकता हूँ। तो ये 7-8 मार्क का सवाल बन जाता है। ओके, दो लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन तो नॉर्मल बात है, पास पेपर में आपको बार बार नजर भी है, सही है। ये अभी जो है वो आई वुड पुट दिस एट 6 मार्क्स, सही है। अगर लिमिट्स होती तो 2 और मार्क ऐड हो जाता। सही लिख लिया। आई वांट यू टू डू द नेक्स्ट वन योरसेल्फ, ये वाला करके देख। 2
में भी 2 लेवल्स आएंगे। कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है। अब ये बात अगर तुम कभी भूलो ना, तो तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला शीट खोल के देखनी है एग्जाम में, ये तुक्का नहीं लगाना कि नहीं चलो ये होगी, तो ये फॉर्मूला शीट में लिखा है उसको देख लें। कभी ये वाली कंफ्यूजन हो, क्योंकि मुझे आज भी होती है कभी कभी, तो तेजी से मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तो ये हो जाता है प्रॉब्लम। मैं करता हूँ फिर मैच करना उनसे।
तो ये मुझे ये आसान लगता है कि अगर मुझे अंदर बाय साइन की माइनस कॉस होती है, उल्टा होता है ना, डिफरेंशिएशन में साइन की कॉस होती है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होती है, और इंटीग्रेशन में साइन की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस। क्या यहाँ पे कह रहे हो फिर तुम्हें तुम्हारे v और u डिफरेंट होते हैं। मैं यहाँ पे 2x लिया है और यहाँ साइन 2x/2, सही तो बनता है एंड में वही, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता है। तो अब्दुल्ला कुछ हो रहा है सिंप्लीफाई तो कर दो, नहीं तो आसान सिंप्लीफाई। आइडियली तो वैसे अगर तुम्हें नजर आए कि ये कैंसिल ना भी हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ना भी होता और यहाँ पे लेट्स से 3 होता, तो मैं इसके नीचे 3 लगाने से बेहतर होता कि इसको बाहर निकाल देता मेरा, वो ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा होता। कोफिशिएंट्स मुझे तो फ्रैक्शन में बहुत अनोइंग लगते हैं, तो मैं तो हमेशा इनको बाहर निकालता हूँ, कभी भी उनको अंदर रख के नहीं करता, सही है, क्योंकि मुझे पता है मुझसे सबसे सीधी मिस्टेक होती है। सही है, अभी नहीं होगी तो बाद में हो रही होगी लिमिट्स लगाते हुए, सही। अच्छा अभी भी cos 2x की इंटीग्रेशन बाकी है ना। अब cos 2x की क्या हो जाएगी, sin 2x ओवर 2 इंटू 2 4। तो ये पूरा कितना बना, ये बना x स्क्वायर sin 2x ओवर 2 ऊपर से आया प्लस x cos 2x ओवर 2 ब्रैकेट में से आया, तो ये पूरा हो गया, तो मैंने प्लस से लगा, सही। ये 6 मार्क्स 7 मार्क्स जो भी बन रहे हैं क्वेश्चन होगा। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि आपने ऊपर माइनस प्लस की गलती की तो फाइनल आंसर तो कभी मैच करेगी, तो इसमें बहुत केयरफुली है करना। तो यही एक्चुअल इंटीग्रेशन का आपका टेस्ट है, एक ये और एक अगली इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, और ये बाय पार्ट से चलेगी, इसमें कुछ बात नहीं। अभी मैं एक और भी क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ। भाई ये सबको समझ आया, देख लें अब अपनी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई हैं, नोटिस योर ओन मिस्टेक्स कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सही है, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करने। ओके अभी ये नहीं, और नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, अभी आ जाए और क्लास बात। अभी आज टाइम कम है ना, तो मैं आपको एक जो है अभी दिखाना चाह रहा हूँ विथ लिमिट्स। तो ये यहाँ पे आता है एग्जाम्पल 8 का, एक पास पेपर का सवाल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ चीज़ें बाकी हैं, कंप्लीट नहीं करा सकता था मैं आज, क्योंकि आज तो पहले tan इनवर्स भी की थी, तो अब जो है मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में भी ट्यूसडे को भी कराऊँ। सही है, तब तक जिन्होंने प्लीज़ इंटीग्रेशन के लेक्चर सही से नहीं देखे वो देख लें पहले, सही है, ताकि अब अगली क्लास में और कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। ठीक है, अपलोड मैंने सारी कर दिए थे, ये भी आज कर। पहले ये कहता है जब डायग्राम शोज दिस एंड इट्स मिनिमम पॉइंट एम, मिनिमम पॉइंट तो डिफरेंशिएशन में होता है, और मैंने कहा फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एम, यानी मैं डिफरेंशिएशन करने को कह रहा हूँ। कैसी डिफरेंशिएशन है ये, क्या लगाऊंगा इस पे, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा भाई। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बी और यू में आप कंफ्यूज नहीं होना, आपने डिस्टिंक्ट रखने। अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नॉर्मली करो, पहले प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक यू होगा और एक बी होगा। अब ये नहीं करना कि एक को यू एक को बी डैश कहते हैं, वो तो इंटीग्रेशन में कहना होता है भाई, ये कंफ्यूजन होगी।
आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि मैं अब कर क्या रहा, सही है। उसके लिए क्या होता है, u डैश इज 3x², v डैश इज 1/x, dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता था प्रोडक्ट रूल का, u डैश v माइनस v डैश प्लस v डैश u, सही है। प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, ओके। ये अपने लिए क्लियर कट रखना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल कर रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कर रहा अभी, सही है। u डैश v, v डैश u, सही है। अब इसमें से पहले रिड्यूस हो रहा है तो मैंने रिड्यूस कर दिया। अब मैंने हमेशा सिखाया है कि जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, अच्छा इसको तो इक्वल्स टू 0 रखना है, और सिंप्लीफिकेशन हमारी हमेशा क्या होती है, हम कॉमन लेते हैं। अली क्या कॉमन है, x² कॉमन है, ये बन गया 3 ln x प्लस 1। फिर जिस तरह क्वाड्रेटिक्स में करते हैं, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 तो नहीं हो सकता, m कहीं बीच में नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 ln x इक्वल्स टू -1, ln x इक्वल्स टू -1/3। ln को रिवर्स कैसे करते थे, e पावर -1/3, तो ये ln का रिवर्स जो होता है वो e होता है, ये हमने पहले भी देखा है, सही है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट्स, मैंने अभी सिर्फ x निकाला है, तो y भी निकालना चाहिए, ये 5 मार्क में से अभी 4 मिले हैं सिर्फ, y निकालोगे तो 5वां मार्क मिलेगा। y कैसे निकालोगे, x³ ln x में रख देंगे, e पावर -1/3 क्यूब ln e पावर -1, ये कैंसिल हो गया, ये बना e पावर -1 ln e पावर -1/3 में पावर नीचे उतर आती थी, और ln e जो होता है वो 1 हो जाता है, तो अल्टीमेट आंसर मेरा क्या हो गया, e पावर -1/3। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आए एम के। अब 5 मार्क्स पूरे हुए, सही है। तो ये जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, अब देखो ये, अब शुरू में लग रहा होता है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करें हो जाता है। बार बार एक चीज को जब करोगे ना, ये तुम लोगों की आदत होती है, बार बार आ गया तो तुम कहते हो नहीं कैसे सवाल छोड़ दे सर। वो होते इसीलिए हैं कि आपको ये बार बार पेपर में भी ऐसे ही नजर आएंगे। पहले माइनस भूल गया मैं, माइनस ई पावर -1/3 बेसिकली, सही है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गई। फिर अगले पार्ट में क्या कहता है, अगले पार्ट में कहता है कि भाई अब जो है shaded region bound by the curve, the x-axis and the lines x equals to 2। तो पहले अपना एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करो कि भाई किसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक। अपर लिमिट तो 2 है, लोअर लिमिट क्या है, 0 तो नहीं है। शेडेड एरिया तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा शेडेड एरिया यहाँ है। क्या निकालेंगे इक्वेशन से, y को रख देंगे 0, ये x इंटरसेप्ट निकालना है, सही। डिफाइन लिमिट, लिमिट्स use x equals to y equals to 0, सही है। तो x³ equals to 0 and ln x equals to 0, either this equals to 0 or that equals to 0। अब हमें पता है कि x तो 0 नहीं हो सकता, सही, क्योंकि वो तो दूसरा पॉइंट है। ln को रिवर्स करो, e पावर 0 होती है 1 बता रहा है अली, तो ये कैलकुलेटर से निकले, तो ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होना है, 1 से 2 तक। कैसे इंटीग्रेशन होनी है, पहले हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए तो अपने लिए एक्सप्रेशन सही से कंस्ट्रक्ट करें। अब अब्दुल्ला इसको इंटीग्रेट कर,
इसमें अब तुम्हें दो चीजें नजर आ रही, एक अलजेब्रा और एक लॉगरिथम। तो तुम क्या करोगे, आइलेट लिखोगे पहले। कौन कौन सी दो चीजें हैं भाई, एक एल एंड एक ए। लॉगरिथम वाला यू हो जाएगा और अलजेब्रा वाला इस दफा बी डैश हो जाएगा। पहले डिफरेंट था ना, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल थे। ln x इज लॉगरिथम, u जो है वो ln x है, b डैश जो है वो x क्यूब है। सही है। u डैश क्या बनेगा 1 ओवर x, b क्या बनेगा x पावर 4 ओवर 4। सही है। फिर इसके बाद में क्या करता था, इसके बाद में फॉर्मूला लिखता था वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश बी यू बी यू डैश। अब क्या नजर आ रहा है कि पावर जो है वो कैंसिल हो रही है। इसकी इंटीग्रेशन बची एक्स क्यूब ओवर 4 की इंटीग्रेशन बची। एक्स क्यूब ओवर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 4 ओवर 4 इंटू 4, 8 नहीं 16। सही है। और इस दफा क्या करनी है, अब अगर लिमिट्स लगानी है तो तुम सी नहीं लगाओगे, अब लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करोगे। लिमिट्स शुरू में तुम्हें कहीं भी नहीं नजर आएंगी, जब तक इंटीग्रेशन पूरी नहीं हो जाए तब तक ना प्लस सी आएगा ना लिमिट आएगी। और लिमिट तब लगेगी जब सारी इंटीग्रेशन खत्म हो गई। अगर नहीं हुई खत्म तो आप आधे उस पर लिमिट्स नहीं लगा सकते। सही है। लगाएं लिमिट्स। अब अब्दुल्ला एग्जैक्ट एरिया, तो यानी मैं पूरा कैलकुलेटर एक साथ नहीं कर सकता, मुझे एक एक करके करना पड़ेगा। सही है। थोड़ा सा स्क्रॉल करो। सही है। ये बनेगा 2 पावर 4 ln 2 ओवर 4 माइनस 2 पावर 4 ओवर 16 1 ln 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 16 16 ln 2 ओवर 4 बनता है, ये 1 बन रहा है, ये 0 बन रहा है और ये प्लस 1 ओवर 16। ये बन रहा है 4 ln 2 minus 15 over 16. That should be my final. सही है। तो ये होता है एक पास पेपर का सवाल 5 मार्क्स के लिए। पूरे के मिले 10 मार्क्स। आपके पास टाइम कितना है 15 मार्क्स, 15 मिनट। अभी मैंने आपको समझाते हुए जब मैंने टाइम देखा था तो पहले 10:45 हो रहे थे, अब 10:55, यानी मुझे समझाने के साथ भी अच्छा खासा 15 मिनट लगे। तो आपको एग्जाम में भी इतना ही टाइम लगेगा, आप लगाएं इस पे। ये नहीं है कि आपको 2 मिनट में आपसे नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया उसको। 15 मिनट लगाएं उस पर, है आपके पास 15 मिनट। ओके। और पेशेंटली करना इन सवालों। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पास पेपर उठा के देखेंगे, आपको बार बार वही रेपिटेशन नजर आएंगी, एक सी तरह के एक्सप्रेशन बार बार आते रहे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज लेफ्ट। सही है। उसके बाद हम कुछ और आई थिंक वो भी देखेंगे, इसमें और भी शायद सवाल होंगे। सही है। कुछ और भी सवाल देखेंगे हम। ओके। जिसमें लिमिट्स वगैरह लगाने होंगे साथ करके नेक्स्ट क्लास में। सही है। फिर टाइम बचेगा नेक्स्ट क्लास में तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी नेक्स्ट क्लास में भी काफी चीजें कराने को है। ओके। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for?
Register now, or call us.